ये एक ऐसा तेल हम आज बनाने जा रहे हैं। अगर इसकी 2 बूंद आपने अपने कमज़ोर पड़े हुए अंग पर इस लगाकर इसकी मालिश कर ली तो ताउम्र, चाहे आपकी उम्र 80 साल 90 साल हो जाए, तो आपके अंग में इरेक्शन की कमी और जल्दी से इरेक्शन ख़त्म होने की कमी जो है वो कभी भी नहीं आएगी। तो चलिए देख लेते हैं कि इस तेल को हमने कैसे बनाना है और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। इस नुस्खे को बनाने के लिए मैंने 3 चम्मच जो है वो सरसों का तेल ले लिया है। अब अगला इंग्रेडिएंट है हमारा मोटी काली इलायची। ये इलायची बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होती है और बहुत ही ज़्यादा गर्मी वाली होती है। ये आपकी नसों में खून के प्रवाह को तेज करती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इसको कूटेंगे और इसके हमने जो बीज हैं वो इस्तेमाल नहीं करने, इसका ऊपर वाला जो छिलका है वो इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए हमने ये हमाम दस्ता ले लिया है। इस हमाम दस्ते में हम इसको इस तरह से कूट कर और इसके जो हैं वो बीज निकाल लेंगे। ये देखिए, ये बीज निकाल लेंगे और इसका छिलका इस्तेमाल करेंगे। ये छिलका ऊपर से ले लिया है हमने और इसके बीज निकाल के अलग कर लिए हैं। उसे हम अपनी सब्जी वगैरह में इस्तेमाल कर लेंगे और इसको हम कूट लेंगे। चलिए दोस्तों, इसको हमने ऐसे इस तरह से कूट लिया है। इतना ही कूट पाएगी ये, ज़्यादा कूट नहीं पाएगी। तो चलिए अब अगली चीज़ क्या है वो भी देख लेते हैं। अगली हमने थोड़ा सा लेना है अदरक। हमने लेना है लगभग आधे इंच का टुकड़ा अदरक का और इसको हमने एक ग्रेटर की मदद से इसको ग्रेट करके इसी में डालना है। तो ये हमने अदरक को ग्रेट कर लिया है, इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। इसको भी हम इसके अंदर इसको मिक्स कर देते हैं। अब इसके अलावा हमें दोस्तों चाहिए ये हम कपूर की गोलियां जो है होती हैं वो स्किन की सेंसिटिविटी को कम करती हैं। इसलिए अगर जो इरेक्शन आता है और बहुत जल्दी कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है इरेक्शन, तो उसको ये कम करेंगी क्योंकि ये स्किन की सेंसिटिविटी को जो है कम करती हैं। तो इसकी कपूर की हम 2 गोलियां इसमें डालेंगे। ये 2 गोलियां कपूर की हम इसमें डाल के इसको भी कूट लेते हैं। इससे काफ़ी लंबे समय तक जो है वो इरेक्शन बना रहता है। ये इसलिए हम कपूर की गोलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी हमने कूट ली दोस्तों। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 लौंग, इसको भी हम कूट लेंगे। अब हम लेंगे ये 2 कलियां लहसुन की और इनको छीलकर इसको भी बारीक इसके अंदर हम चॉप करके डाल देंगे। दोस्तों, लहसुन तो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि लहसुन जो पुरुष जो है लहसुन का सेवन हर रोज 2-3 कलियां किसी ना किसी रूप में करता रहे, वह जीवन में कभी भी बूढ़ा नहीं हो सकता, खासकर अपनी मर्दाना ताकत के लिए। तो इसको भी हम बारीक चॉप करके और इसको भी हम कूट लेंगे। लहसुन जो है मैंने आपको पहले बताया है कि ये भी बहुत गर्म होता है। ये भी ब्लड फ्लो को हमारे अंग में जो है वो बढ़ाए रखेगा, जिससे कि प्रॉपर इरेक्शन जो नहीं आता जिन लोगों को, उनकी समस्या का ये समाधान हमारी रेमेडी में, हमारे नुस्खे में ये करेगा। चलिए, ये सब हमने कूट लिया है। अब देख लेते हैं कि इस तेल को हमने बनाना कैसे है। सबसे पहली बात, इस तेल को डायरेक्ट हीट जो है वो नहीं लगनी चाहिए। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा एक जुगाड़ जो है वो अपनाना पड़ेगा। चलिए, हमने अपना इंडक्शन ऑन कर लिया। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे 1 गिलास पानी। अब आप इसके अंदर एक इस तरह का कोई सा भी आपके घर पे स्टैंड हो तो वो आप रख लेंगे इस तरह से, और हम ये वाली कटोरी जो है इसके ऊपर रख देते हैं तेल, और ये जितना मटेरियल है हम इसके अंदर शिफ्ट कर देते हैं। जो भी हमने अदरक, लहसुन और कपूर, मोटी इलायची डाली थी उसको हम इसके अंदर इस तरह से मिक्स कर देते हैं। और इसके ऊपर स्टीम बनेगी, है ना, इसलिए हम इसको ऊपर से ढक देंगे ताकि ये स्टीम में ही पके। इसके ऊपर जो है स्टीम बनेगी तो इसके अंदर पानी ना जाए। चलिए, इसको अब हम ढक देते हैं लगभग 15 मिनट के लिए।
तो आप देख ही रहे होंगे कि ये स्टीम जो है वो बन रही है और ये हमारा तेल जो है बिना डायरेक्ट हीट के जो है वो पक रहा है इन सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ जो हमने इसके अंदर डाले थे। और हमने इसको ढक दिया है, इस कारण ये जो मॉइस्चर बन रहा है, स्टीम बन रही है, ये इसके अंदर एंटर नहीं करेगी और हमारे तेल के अंदर मॉइस्चर नहीं जाना चाहिए। ये हमारा तेल बिना पानी के होना चाहिए और पूरा पक जाना चाहिए। चलिए 15 मिनट हो गए हमारे तेल को पकते हुए, अब हम इसको देख लेते हैं। अभी गर्म होगा, थोड़ा सा ध्यान से आप इसको उठाइएगा। ये देखिए दोस्तों, इतनी खुशबू आ रही है और हमारा तेल जो है वो अच्छी तरह से पक गया है। ये देखिए, चलिए अब हम निकाल लेते हैं और थोड़ा सा इसको ठंडा कर लेंगे। चलिए हमारा तेल थोड़ा सा ठंडा हो गया है, इसको अब हम अच्छी तरह से छान लेंगे एक शीशे के कंटेनर में। और इसको अच्छी तरह से दबाकर हम तेल सेपरेट कर लेंगे। तो ये दोस्तों हमारा तेल बनकर तैयार हो गया है हमारी ताकत को दोबारा से लौटाने के लिए। चलिए अब देख लेते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे और कब करना है। जब आप रात को सोने जाएं तो सोने से आधा पौना घंटा पहले आप इस तेल की मात्र 2 बूंद लें इस तरह से और अपने नीचे के अंग पर इस तरह से लगा दें और उसकी अच्छी तरह से कम 2 मिनट तक मसाज करें। 1 बूंद और ले लेता हूँ। इस तरह से आप अपने कमज़ोर पड़े अंग की आप इस तरह से मालिश करेंगे और आप जिस दिन मालिश करेंगे उसी दिन ही आपको ये फ़र्क महसूस होगा कि आपकी इरेक्शन लंबे समय तक रही है और प्रॉपर आई है, क्योंकि आपके अंग में इससे जो है खून का प्रवाह जो है वो बहुत तेज हो जाता है, जो कि एलोपैथिक दवाइयाँ करती तो हैं पर उनका साइड इफ़ेक्ट भी होता है। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। फिर भी अगर आपको थोड़ी सा शंका हो तो आप थोड़ा सा तेल पहले किसी भी अपने सेंसिटिव भाग पर, जैसे कि आपके कान के नीचे थोड़ा सा लगा कर देख लीजिए कि कहीं आपको ये एलर्जी नहीं कर रहा या इचिंग वगैरह तो नहीं कर रहा। इसका आप ध्यान रख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस नुस्खे का इस्तेमाल करके अपनी खोई हुई जवानी दोबारा लौट लाइएगा। तो इसका इस्तेमाल करिएगा और अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका फ़ायदा हुआ या नहीं। अगर नहीं भी होगा तब भी आप अवश्य कमेंट करिएगा। चलिए मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।